जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। अनिल जी कैसे हो? सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्रिया राठौर जी, मीनाक्षी वर्मा जी जय गुरु जी। श्रद्धा जी जय गुरु जी, कैसे हो? सभी को जय गुरु जी। रघु जी जय गुरु जी। गौरव कैसा है बेटा? आज आपको पता है आज बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज मेरी वन एंड द ओनली वन, वो जिसको कहते हैं ना गर्लफ्रेंड, उसका बर्थडे है। अब आप सोचोगे कि ये गर्लफ्रेंड क्यों कह रही है? क्योंकि जय गुरु जी नीतू, अनिल भाटिया जी जय गुरु जी। मैं हमेशा से बच्चों को एक चीज़ सिखाते आया हूँ कि जो लड़की होती है वो हमारी दोस्त होती है, तो उसी को गर्लफ्रेंड कहते हैं, और जो लड़का होता है वो हमारा दोस्त होता है, तो उसी को बॉयफ्रेंड कहते हैं। इसके अलावा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता। जय गुरु जी। शालू गाबा जी कैसे हो आप? गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं सभी बच्चों के लिए। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, एंड बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी मेरी एक वन एंड द ओनली वन जो फ्रेंड है उसका बर्थडे है। सुरभि जय गुरु जी। सबसे पहले, और अनिल दत्त अंकल का भी बर्थडे है, चैताली आंटी के हस्बैंड का। तो सबसे पहले उन दोनों के लिए बहुत सारी बर्थडे विशेस, ढेर सारा प्यार। बड़े मंदिर की सेवा कब स्टार्ट होगी? गुरु जी को पता है। मीनाक्षी जी जय गुरु जी। देखो, वो कहते हैं जितने आपके अंदर, वो मुझे भी एक बारी विलायती अंकल ने बोला था कि आपके अंदर कितनी आग है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। रचना धवन जी जय गुरु जी, कैसे हो? जय गुरु जी सारिका। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड हैप्पी कार्तिक टू ऑल ऑफ यू। कार्तिक आज से शुरू हो गया, शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक स्नान स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून मीनाक्षी जी। सुमित बंसी जी जय गुरु जी। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं अपनी क्यूट सी सिस्टर, जो मेरी बचपन से लेके आज तक वन एंड द ओनली गर्लफ्रेंड है, उसका बर्थडे है। उसके लिए दो लाइनें बोलूँगी। वो कहते ना, तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लगी जाए, तुमको हमारी उम्र लगी जाए, खुदा जिंदगी में कोई गम ना, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हैप्पी बर्थडे दीपा बसीन, दीपा नागपाल, दीपा नागपाल बसीन, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और कल बेला भाभी का बर्थडे था, संजय भैया का बर्थडे था, एंड आज अनिल दत्त अंकल का भी बर्थडे है, और भी पता नहीं किस किस का बर्थडे होएगा। आज ना मैं सबसे पहले अपने बचपन की, जो ये मेरी दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड, इसकी और अपनी स्टोरी से स्टार्ट करूंगी कि हमारी फ्रेंडशिप की स्टोरी आपसे शेयर करूंगी। आपको पता है इसका और मेरा इतना प्यार था। ये बहुत वीक सी है, कमज़ोर सी। अगर किसी ने देखा हो, दीपिका बसीन फेसबुक पे है मेरे साथ में, बहुत वीक सी, कमज़ोर सी। और हमारा घर ना ऐसे आमने सामने था, जैसे आप और मैं इस समय आमने सामने बैठे हैं। और एक बार की बात है कि इसकी और मेरी ना हम बात बात पे लड़ पड़ते थे। हम दोनों का प्यार भी बहुत था, एंड हम 3 फ्रेंड्स थे, जिसमें एक लड़का था और 2 हम लड़कियां थी। बहुत अच्छा हमारा अटैचमेंट था, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स, सबसे ज़्यादा इसका और मेरा प्यार था। और कई बार हम झगड़ पड़ते थे, कभी उसकी वजह से, कभी वो कोई ऐसी बात बोल देता था, कभी कुछ। तो एक बार की बात है, ये मेरे से नाराज़ होती है और सामने वाले घर में मेरे बिल्कुल रहती होती है। ग्रिल बनी हुई थी लोहे की, मेरे घर के वहाँ पर भी छज्जे में और इनके भी। तो वहाँ से मेरे को कहती है, बहुत पतली सी है, कमज़ोर सी, ये वही दीपा है जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मेरी फ्रेंड के घर में MTNL का फ़ोन लगा था, और वो मेरे को बोलती है कि किसी का नंबर मिला। तो मैंने कहा कि किसका नंबर मिलाऊं, तो मैंने ऐसे ही झूठा नंबर मिला दिया किसी को। तो हमने बोला हेलो दीपक है, तो बोला मोमबत्ती है। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? बोला लालटेन से।
तो बहुत मीठी मीठी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। एंड ऐसे ही मैं आपको बता रही थी कि सामने वाले घर में ये रहती है मेरे। एंड मेरे को उस दिन कह रही, इसकी और मेरी ना थोड़ी सी लड़ाई हो रखी थी, तो मेरे को कहती है, मैंने कहा आजा नीचे। कहती है हाँ हाँ आ मत जाइयो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती मैं ना तेको नींबू की तरह निचोड़ दूंगी। तो जब मुझे संगत ये बताते ना कि गुरुजी महाराज कहते सी पहले वो संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं और फिर उसमें मीठा मीठा रस भरते हैं, उसकी सारी कड़वाहट सारी खटास निकाल के, तो मुझे दीपा की बहुत याद आती है, क्योंकि ये हमेशा से मेरे को कहती थी मैं ना तेको नींबू की तरह निचोड़ दूंगी। और मैं ये कहती थी कि मैं तेको ना फूंक से उड़ा दूंगी, क्योंकि ये इतनी वीक और इतनी कमज़ोर है। तो बड़ा हैरत होती है कि ये ऐसे बोल रही है कि मैं तेको नींबू की तरह निचोड़ दूंगी। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड कहते हैं ना कि वक्त का कुछ पता नहीं होता, कब क्या होएगा क्या नहीं होएगा, किसी को कुछ पता नहीं होता। एंड गुरुजी सबको बहुत सारा ब्लेस करें और बहुत सारी खुशियाँ मिले सबको, और संगत ऐसे ही हमारे साथ जुड़ती रहे, हम लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहें। तो पहले संगत को जुड़ लेने दो, फिर मैं आपके साथ में आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने वाली हूँ, ठीक है ना। जय गुरु जी। संगत के साथ सत्संग शेयर करने की सेवा कर लीजिए तब तक आप। तो जय गुरु जी। चेष्टा जी कैसे हो? प्रीति आनंद जी जय गुरु जी। रचना धवन जी जय गुरु जी। बबली अरोड़ा जी थैंक यू सो मच। रचना धवन जी, एक रचना धवन तो मेरी दीदी भी है, बहुत ब्यूटीफुल सी, हमारी मंदिर की थर्सडे की सेवादार। सभी को जय गुरु जी। जितनी भी संगत जुड़ रही है सभी को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। उमेश अंकल, मनोज जी, शालिनी गुप्ता जी, सविता जी, बबली जी, सौरभ यादव जी, सौरभ जी, शालिनी गुप्ता जी, गुंजन बजाज जी, सविता खन्ना जी जय गुरु जी। कमलेश चौहान जी जय गुरु जी। चेतन शर्मा जी जय गुरु जी। रेणु गाबा जी जय गुरु जी। बाला लांबा जी, मोनिका वर्मा जी जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। रानी गिल जी जय गुरु जी। सो वो कहते हैं ना कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आपको ये वैल्यू तो पता चल गई होगी कि दोस्ती कितनी अनमोल होती है जीवन के अंदर, और बहनों से बढ़कर होती हैं हमारी दोस्त जो हमारी लाइफ में होती हैं। सो ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स आपकी भी होंगी जो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा हमेशा करती रहती होंगी, आपको छेड़ती भी होंगी, तंग भी करती होंगी। निर्मल सहगल जी जय गुरु जी। शालिनी जी, अनिल मोनू जी जय गुरु जी। हर्षिता लोकेश आहूजा जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। आप सबने सत्संग शेयरिंग की सेवा स्टार्ट कर दी। सविता खन्ना जी, ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई, वेरी गुड। जय गुरु जी। वेरोनिका जी जय गुरु जी। नमिता जी जय गुरु जी। लगता है आज सब लोग बिजी हैं। जय गुरु जी। शालिनी गुप्ता जी जय गुरु जी। जो भी लोग जुड़े हैं वो प्लीज संगत के साथ में लिंक को शेयर कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा संगत कनेक्ट हो सके। रीता सचदेवा जी जय गुरु जी। अरुण पाल जी जय गुरु जी। विमी अरोड़ा जी जय गुरु जी। सुनीला सेठी, क्या बात है, जय गुरु जी। दीदी कैसे हो?
मैंने आज पहली बार देखा है आपको। सलोनी की मम्मी है ना, नाम तो उनका ही है, सुनीला सेठी। जय गुरु जी। पम्मी बत्रा जी कैसे हो? कमलेश चौहान जी जय गुरु जी। रवि शर्मा जी जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। वीना गाभा जी। चलिए, तो मैं आपके साथ में ना आज कुछ पूजा भाटिया जी जय गुरु जी, पूजा बाबा जी जय गुरु जी। सोनू जी कैसे हो? आप सोनू जी, आपको देखना चाहिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है। अपने बच्चे से प्यार से बात करो, उसको समझने की कोशिश करो, क्यों वो एनजाइटी और डिप्रेशन का अभी से शिकार हो रहा है। क्योंकि कई बार हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और कई बार हम उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। वो जो चाहते हैं वो हम नहीं समझते और कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं। इनफैक्ट मेरे से तो बहुत गलतियां होती हैं। मेरी और मेरे बेटे की भी बहुत कम बनती है। पता ही नहीं चलता वो कब मुझे इतना लाड करता है और कब वो एकदम से नाराज हो जाता है। सो कुछ पता नहीं चलता। तो लेकिन अगर हमारे बच्चे इस एज में, छोटी सी एज में, मतलब मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी, शायद ये वक्त की डिमांड है, गुरुजी महाराज चाहते हैं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये जो ब्लेसिंग्स पेज है, ये ब्लेसिंग्स ग्रुप है, वो हमने क्यों बनाया, क्यों हमने यूट्यूब पे ब्लेसिंग्स के नाम से ये चैनल बनाया। तो आज मैं आपके साथ में उस सत्संग को सबसे पहले शेयर करूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी। और आप सब लोग, जैसे कि आंटी ने बताया कि इनका 18 इयर्स ओल्ड बच्चा जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। सो माँ बाप के लिए इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं हो सकती कि हमारी आंखों के सामने हमारे छोटे से बच्चे, जिनका अभी बचपन तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब वो ऐसे इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करें तो बहुत ही ज़्यादा दुखद हो जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, लता ठाकुर जी जय गुरु जी की, सभी लोग, सविता जैन जी जय गुरु जी, कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये लिंक को पहुंचाएं, क्योंकि गुरु जी कब किसके माध्यम से क्या करते हैं, और अपने बच्चों को भी समझाएं। कोशिश करें कि वो अपने बच्चों को ना किसी भी माध्यम से आप गुरु जी के सत्संग सुनाने की कोशिश करें। बेशक बच्चों को कुछ समझ आए ना आए, बट कुछ तो, वो कहते हैं ना कि दीवार के अंदर कील ठोक दिया जाए तो अगर उसको निकाल भी लो ना तो उसका इम्प्रेशन रह जाता है। बच्चा अगर सत्संग सुनेगा, आप घर में चला करके रखोगे, कुछ ना कुछ तो शायद उसके दिमाग के अंदर उतर जाए, कुछ उसके दिल में घर कर जाए। पता नहीं कौन सी जगह से हमको भगवान की बख्शीश मिल जाए। इसका कुछ पता नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं फेसबुक पे कनेक्टेड थी, मैं जब भी मंदिर जाती थी, मुझे सारी संगत, सारे सेवादार बोलते थे कि जब भी हम फेसबुक खोलते हैं ना, जैसे ही फेसबुक खोलते हैं बस उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है बड़ा बड़ा, सोनिया कथूरिया, सोनिया कथूरिया, सोनिया कथूरिया। मतलब हम जितनी बार देखते हैं ना फेसबुक, तो सोनिया कथूरिया ही दिख रही होती है, तो सोनिया कथूरिया तो छाई रहती है। तो मैं उनको ना हंसती थी, मैं कहती थी मैं वेला बंदा हूँ, मैं क्या करूँ, वेला राम फिजूल चंद है। तो यू नो मैं खाली बैठी हूँ, तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, मैं किसी को ये तो नहीं कहती कि मैं कुछ डाल रही हूँ आप उसको पढ़ो, मैं किसी को ये भी नहीं कहती कि मैंने कुछ लिखा है उसको पढ़ो, मैं ये भी नहीं कहती कि मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं देखो या लाइक करो या उसके ऊपर कमेंट करो, मैं कभी नहीं कहती हूँ ना। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो और मेरी एक आदत थी कि मैं कभी भी किसी की प्रोफाइल विजिट तक नहीं करती थी, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। तो कई बार मेरे बच्चे मुझे कह देते थे कि मम्मा ऐसे नहीं करते ना आप, इतने सारे कमेंट्स आते हैं आप तो किसी को रिप्लाई नहीं करते। तो मेरे को ये लगता था, मैं बड़ी उसमें ना वो मैं टेक्स्ट से भी नहीं हूँ, इतना मुझे लिखना भी नहीं आता इतना ज़्यादा। मेरे को बस ये लगता है कि मैं तो इसको इसलिए डालती थी फोटोग्राफ्स कि चलो अब बिना मतलब मुझे कोई एक्सटर्नल मेमोरी और वो हार्ड डिस्क नहीं यूज़ करनी पड़ेगी और इसमें सेव रहेगी अकॉर्डिंग टू द डेट, वो आती भी रहती है और सालों साल पुरानी भी। मैंने तो फेसबुक अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाया था। तो अचानक एक दिन की बात है, मेरे मन में ये भाव आया कि मैं ना अब इससे ना लाइव आया करूंगी। जब ये कोरोना काल आया तो मेरे को लगा, जब मैं डेली कोई ना कोई न्यूज़ सुनती थी जिसके अंदर पता चलता था कि कोरोना का टेस्ट होते ही वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, ये कोई देखता भी नहीं था। ये जानने से पहले ही लोग सुसाइड करने लगे थे, इतना फोबिया हो गया था कोरोना को लेकर के सबको।
तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम संगत को डिप्रेशन में जाने से बचाएं, कि ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी इनको हो रही है, ये जो प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से इनको निकालें, हम इनको बिजी कर दें। वो कहते हैं ना, जब बंदा अपने आप को किसी भी चीज में ऑक्यूपाइड कर लेता है, बिजी हो जाता है, वो स्टक हो जाता है किसी चीज में, तो इधर उधर की सोचने का ध्यान ही नहीं मिलता, ना टाइम लगता है। ठीक है। सो मेरे मन में भी आया कि मैं कुछ ऐसा करूं, मिली ठाकुर जी, जय गुरु जी, कि मैं आमने सामने बैठूं, थोड़ा सा हंसते खेलते हम टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, कि एटलीस्ट 1 घंटा तो उनका स्ट्रेस फ्री रहेगा ना भाई। जिनसे भी मैं बात करूंगी 1 घंटा तो एटलीस्ट ऐसा होगा जो उनका बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, उनको इजीली हंसते खेलते टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जोकर मूवी देखी थी मैंने, उसके अंदर क्या क्या आया था कि मतलब कि दुनिया को जो हंसाते हैं, खुश रखते हैं, वो कई बार लोग उनको जोकर भी कहते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों? क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोग कम से कम स्माइल तो कर रहे होते हैं। सो ये एक छोटी सी कोशिश है जिसके अंदर हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। सो जस्ट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। जय सिंह जी, जय गुरु जी, हमने इसको स्टार्ट करा एंड एक दिन ऑल ऑफ सडन, ये आई थिंक 6 जुलाई की बात है मेरे ख्याल से, नहीं मई की, 6 मई को मेरे मन में अचानक से आता है कि मैं गुरुजी महाराज की कृपा से क्यों ना इसके ऊपर, जैसे मैं हमेशा से मंदिर मैनेजमेंट को भी कहती थी कि हमें ना, हम संगत को दे क्या रहे हैं। मैं हमेशा से कहती थी कि हम संगत को दे क्या रहे हैं। हमने संगत को सिर्फ इन चीजों का आदी बना दिया है कि वो मंदिर आएंगे, लंगर प्रसाद लेंगे, जल प्रसाद लेंगे, उनकी बीमारियां ठीक होंगी, और वो इस लालच में मंदिर आते हैं कि हम पहुंचते हैं, वहां का प्रसाद खाते हैं और वहां जाने से हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। लेकिन एक्चुअली में गुरुजी है क्या, उनकी लेगेसी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। गुरुजी क्या चाहते थे, क्या कहते थे, वो संगत से क्या मतलब चाहते थे कि हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, गुरुजी क्या मैसेज देना चाहते थे संगत को। उन्होंने ये जो चीजें की कि एक ही थाली में 4 लोग खाएं, ये सब चीजें क्यों करी थी? सो गुरुजी के मन के भाव हमारी संगत तक पहुंचने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि हमारे शिव, हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी हैं क्या एक्चुअली में, वो क्या देने आए थे। सो बस उसी चीजों को मेरे मन में आया और हमने, ऐसा नहीं है, मंदिर मैनेजमेंट ने एक बार कोशिश भी करी, बट कुछ एक हफ्तों के लिए वो प्रोसीजर हुआ कि हम संगत के, और संगत के सत्संग शेयर करवाएंगे, सो दैट संगत विल कनेक्ट विद गुरुजी एंड उनको पता हो कि हाउ टू कनेक्ट विद गुरुजी एंड गुरुजी चाहते क्या थे, गुरुजी के बारे में उनको सब कुछ पता चले, ईच एंड एवरीथिंग। सो वो चीजों को मन में लाते हुए मैंने एक दिन मन में विचार किया कि क्यों ना मैं गुरुजी की कृपा से सारी ओल्ड संगत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कंचन, आप कैसे हो, कि सारी ओल्ड संगत मोस्टली मुझे बहुत अच्छे से जानती है, गुरुजी की कृपा से बहुत अटैचमेंट, बहुत प्यार भी है हमारा। सो क्यों ना मैं उनको कांटेक्ट करूं और उनको बोलूं कि प्लीज आप लोग आगे बढ़कर आओ और संगत को गुरुजी के राह पे चलना सिखाओ। क्योंकि ये सच्चाई है, हर माँ बाप का ये फर्ज होता है अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचें। और जब कोई सास अब बुजुर्ग होती है, उसको पता होता है कि मैं चली जाऊंगी, तो वो अपने बहुओं को अपने हर रीति रिवाज बता के जाती है। सो ऐसे ही जो गुरुजी की पुरानी संगत है, वो कोई 70+ है, कोई 80+ है, एक ना एक दिन तो गुरुजी महाराज ने ये दिखाया कि जो इस मानुष चोले में आ जाएगा, उसको एक ना एक दिन तो इस पृथ्वी को छोड़कर जाना होगा। सो उस सिचुएशन में, उस केस में, क्या हमारे गुरुजी की लेगेसी, हमारे गुरुजी के वचन, हमारे गुरुजी क्या चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, क्या संगत को कभी पता ही नहीं चलेगा? ये लोग अगर चले जाएंगे तो ये सबको साथ ले जाएंगे। किसी को, हमारी आने वाली 3 जनरेशन के बाद अगर हम देखें तो किसी को गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो इस सोच के साथ, इस भावना के साथ मैंने ओल्ड संगत को कांटेक्ट करना शुरू किया एंड उनको रिक्वेस्ट करी कि वो सब लोग आगे बढ़कर आए। और कहते हैं ना, गुरुजी महाराज ने इतनी हेल्प करी, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, कि वो एक छोटी सी कोशिश ऐसे कामयाब हुई कि सबसे पहले जिन पे अधिकार होता है, ऑल ऑफ सडन मैंने रात को डॉक्टर नीलम को फोन करके बोला कि नीलम तू रेडी हो जाना, कल 12 बजे तेरा सत्संग शेयर कराना है। तो कहती है मेरा सत्संग, मतलब एकदम से कुछ समझ नहीं आया, क्या करूंगी उसके अंदर। मैंने कहा कुछ नहीं,
तेरा जो मन करे अपनी लाइफ जर्नी गुरु जी के साथ तूने संगत के साथ शेयर करनी है। और वो कहती कैसे करूंगी, मैंने कहा ऑनलाइन सत्संग होएगा। कहती अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी उनकी एक आदत थी कि वो कभी भी मेरी किसी भी बात के लिए मना नहीं करती। ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, आज शायद हम लोग उस लेवल पर एक दूसरे के टच में ना भी रहे हों, क्योंकि अब उनको इतनी दुनिया जानने लगी है, इतने चैनल्स हैं जो उनको इनवाइट करते हैं सत्संग शेयर करने के लिए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, यू नो। हम लोगों का जो एक स्मूथ रिलेशनशिप था वो उनको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्या था, और हमने ये सेवा स्टार्ट करी। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है आंटी, स्पेशली आपके बेटे के लिए है कि गुरु जी को, ईश्वर को सब पता होते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जो मैंने आज के लिए स्टोरीज डिसाइड करी हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर नीलम ने जैसे सत्संग शुरू किया अपना, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि उसने एक ऐसा सत्संग शेयर किया जो मैंने कभी जिंदगी में उससे सुना ही नहीं था। मतलब 6 साल के सफर में मैंने नीलम से कभी वो सत्संग ही नहीं सुना था जो उस दिन उसने सुनाया। जय गुरु जी वंश, जय गुरु जी मम्मा। सो वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो नीलम ने सत्संग शेयर किया एंड देखो गुरु जी कैसे अपनी संगत को क्योर करते हैं, कैसे डिसहार्ट होने से बचाते हैं। लॉकडाउन लगा हुआ था, मंदिर जा नहीं सकते थे। वो दिन एक ऐसा दिन था जो नीलम की लाइफ के अंदर भी बहुत ही दुखद दिन था, लेकिन उसको कैसे गुरुजी ने खुशनुमा बनाया कि उस दिन शायद उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी। तो वो बहुत ही डीप स्ट्रेस वाला दिन होता है, जब हमारा कोई अपना जाता है उस दिन तो हम उसके उसमें ही रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नीलम ने सत्संग शेयर किया कि कैसे वो इस 7 मई को हमेशा दुख से मनाया करती थी कि उस दिन उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी, और गुरु जी ने भी उसको 7 मई को अपने साथ जोड़ लिया। और उस जो कहते हैं ना अभाग्यपूर्ण दिन होता है, अपशगुन जिसको मानते हैं, डिप्रेस्ड दिन मानते हैं, उसको गुरुजी ने कैसे लकीस्ट डे बना दिया उसके लिए। सो ऐसे वो सत्संग उसने शेयर किया एंड वो सत्संग शेयर ही हुआ था। शाम को मेरे पास में हमारे यहाँ पर एक बुटीक वाले हैं पूजा, तो उसने मुझे फोन करके बोला कि सोनिया दीदी। मैंने कहा हाँ जी। कहती क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है? मैंने कहा हाँ है ना, बोल क्या हुआ। क्योंकि वो भी मुझे इतना प्यार करती थी कि अगर मैं, वो जो मैं आपको कई बार सत्संग सुनाया ना कि मैंने ले जा करके उसको साड़ी दी कि भी ये मुझे आज शाम तक सिला हुआ चाहिए। मंदिर से जाने के बाद जब मुझे अष्टमी पे झंडे वाले मंदिर से वो सुहाग की साड़ी महारानी की ब्लेसिंग्स मिली थी कि इसको रेडी कर दे, कल नौमी के दिन मैं इसको पहन कर जाऊंगी दरबार में। तो उसने मुझे बिल्कुल किंतु परंतु किए बिना सेम टाइम सिल करके दी। सो अगर कोई हमारे लिए हमेशा नतमस्तक रहता है, ऑलवेज रेडी रहता है हमारी हेल्प करने के लिए, सो ऐसे बंदे के लिए हम क्यों नहीं खड़े होंगे। तो मेरे को उसका फोन आया और उसने बोला कि दीदी आपके पास थोड़ा सा टाइम है। मैंने कहा क्या हुआ। कहते मेरी ना जेठानी की बेटी है और वो ना थोड़ा सा पता नहीं उसको क्या हो गया, उसको ना बहुत डिप्रेशन हो गया है। वो डिप्रेशन किस बात का था कि उसके दिमाग में आया कि 25 तारीख को, 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को उसकी मामा जी की बेटी जो उसकी सेम एज थी, उसकी हम उम्र थी, उसकी डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से। तो उसके दिमाग में ये स्ट्रेस हो गया था कि कहीं मेरे को भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए और मेरे को भी कुछ हो जाएगा। तो वो इतने डीप स्ट्रेस में थी। कितने साल की, मतलब 16-17 साल का बच्चा था जो फोन पे, मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा आप मेरी ना उनसे बात कराओ। कहते उसको पता नहीं क्या हो गया, वो कल रात से बस एक ही बात बोल रही है, गुरुजी कह रहे हैं कुछ ठीक नहीं होएगा, गुरुजी कह रहे हैं कुछ ठीक नहीं होएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। एंड क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पे ये स्ट्रेस था। 25 मतलब 25 एंड 7 तारीख, 25 का काउंट डिजिट अगर होता है वो 7 नंबर होता है। तो 7 तारीख है कल, तो कल मुझे भी कुछ हो जाएगा और मैं नहीं बचूंगी। देखो गुरुजी को पता था कि वो बच्ची परेशान है, और जैसे उसका फोन आया मैंने उसको बस एक ही बात बोली, मैंने कहा मेरी उस बच्ची से बात कराओ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है आपको? बोले नहीं। मैंने कहा कोई किसी तरीके की बीमारी हो? मैंने उसके पेरेंट्स से भी पूछा, उसकी मम्मा से। मैंने कहा इस बच्ची को कोई तकलीफ है, कोई बीपी, कोई शुगर, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है? बोले कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फिर ये ऐसे क्यों कह रही है कि भी मैं नहीं रहूंगी, कोई और प्रॉब्लम हो?
तो बोले नहीं कुछ भी नहीं है, बस इसको ना उसकी कजन की डेथ हुई है, तब से इसको फोबिया हो गया है कि कोरोना इतना ज्यादा फैलता जा रहा है, तो शायद अब गुरुजी कह रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और मुझे भी कुछ हो जाएगा। और इसके दिमाग में ये डेट छप गई है कि 25 को उसकी डेथ हुई थी, तो 25 का ज्वाइन करके करते हैं ना कैलकुलेट करके, तो 25 2 + 5 = 7, तो कल 7th ऑफ मे है, सो इसे कुछ हो जाएगा। तो देखो गुरु जी को पता था कि उनका कोई बच्चा किसी जगह पर परेशान है, उसी दिन उन्होंने हमसे ये सत्संग शेयर करवाया। नीलम से गुरु जी ने वो सत्संग शेयर करवाया, उसकी भी सिस्टर की डेथ हुई थी और नीलम की भी सिस्टर की डेथ हुई थी, तो वो सेम सत्संग था। एंड उसको ये लग रहा था कि अब ये बहुत ही डिप्रेशन वाला सीन हो गया और नीलम भी डिप्रेशन में रहती थी। तो कैसे, मैंने उसको बस एक ही बात बोली, मैंने कहा बेटा मैं तेरे से बात तो बाद में करूंगी, सबसे पहले एक चीज बता कि गुरुजी का बर्थडे कब होता है। तो बोली 7 जुलाई। मैंने कहा आपको पता है ना, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा 7 क्या होता है, 7 क्या होता है, ये एक मतलब क्या बोलते हैं, गलत दिन है या अच्छा दिन है गुरु संगत के लिए। कहती ब्लेस्ड डे है। मैंने कहा ब्लेस्ड डे है ना, तो 7 को गुरुजी महाराज का लकी नंबर है 7 जुलाई को गुरुजी महाराज का बर्थडे हुआ था। रूमा जी जय गुरु जी, कैसे हो? तो आप ये बताओ, जब लकी नंबर है 7, गुरुजी महाराज का दिया हुआ बख्शीश है उनकी 7, उनकी गाड़ी का नंबर आपको पता था? सारी चीजें हमने उससे डिस्कस करी और उसको बोला, मैं कहा गुरुजी 7 नंबर को लकीएस्ट नंबर बताते थे, तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि कल तो गुरुजी का दिन है, तो गुरुजी के होते हुए गुरुजी के बच्चे को तो कुछ हो भी नहीं सकता। आप एक काम करो, आप ब्लेसिंग्स ग्रुप ज्वाइन करो और डॉक्टर नीलम का सत्संग सुनो, उसके बाद आप मुझसे बात करना। फिर उन्होंने सत्संग सुना एंड शायद गुरुजी मुझे ये याद भी करा रहे हैं कि मैं उनसे पता तो करूं कि उस बच्ची का क्या हुआ, वो अब ठीक है नहीं है। जतिन जी जय गुरुजी, पलक जी जय गुरुजी, शालिनी गुप्ता जी, सोनू चावला जी। सो कई बार हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमको भी बहुत स्ट्रेस होता है और हमारे बच्चे भी बहुत उसमें स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचें, अपने बच्चों को अच्छी चीजों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनके लाइक्स और उनके डिसलाइक्स का ध्यान रखें। हर्षित ठाकुर जी जय गुरु जी, जतिन जी जय गुरु जी, रूमा साहू जी जय गुरु जी। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो अनमोल है, वो आपके मेरे लिए सबके लिए होती हैं। एंड जैसे ही आज मैंने जो सत्संग की 2-3 चीजें ली टॉपिक्स, एंड गुरुजी को पता था कि सोनू चावला जी ये लिखेंगी कि मेरा बेटा एंजाइटी और डिप्रेशन में, एंड गुरुजी ऐसे याद कराएंगे। सो ऐसे ब्लेसिंग्स पेज और ब्लेसिंग्स ग्रुप बना एंड हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स हमको मिल रही हैं, आपको भी मुझे भी सबको मिल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हम सबको मिल रहे हैं, लेकिन मैं आई एम वेरी लकी कि मुझे पूरे गुरु परिवार की, आप सब लोगों की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो गुरु जी की ब्लेसिंग सीरियसली बहुत 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 अनमोल है एंड कोई भी चीज उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुमूल्य है। एंड गुरु जी महाराज की कृपा से ब्लेसिंग्स पेज के ऊपर जितने अनगिनत सत्संग हुए अभी तक, मोर देन 495 सत्संग ऑलमोस्ट हो चुके हैं यहाँ पर पुरानी संगत के, और इतने संगत की गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि अनगिनत सत्संग गुरुजी महाराज ने करवाए हैं। एंड बेशकीमती नायाब हीरे गुरुजी के, जिनको मैंने कभी नाम तक नहीं सुना था, ऐसी ऐसी संगत को गुरुजी महाराज ने चुन चुन के निकाला, जिन्होंने गुरुजी से जुड़ी हुई जर्नी और प्यारी प्यारी मीठी मीठी अनमोल यादें आप लोगों के साथ शेयर करी। सो इससे अच्छी ब्लेसिंग्स तो कोई हो ही नहीं सकती। एंड रुपेंद्र शर्मा जय गुरु जी। तो मैं अब आपके साथ में एक सत्संग शेयर करती हूँ, और ये सत्संग से शायद आपके बेटे को, उसको जरूर लिंक शेयर करना कि वो इस बात को सुने कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी के होते हुए उनके किसी बच्चे का बाल भी बाका नहीं हो सकता। बस आपका अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम गुरुजी की शरण में हैं और गुरुजी के होते हुए हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है एक हिरनी की। ये स्टोरी है एक हिरनी की जो कि गुरुजी महाराज की कृपा से जंगल के अंदर बहुत ही अच्छे से कहते ना कहीं पे भी घूमती रहती थी, और अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे कहते ना कि बहुत तेज घनघोर बारिश आने वाली थी, उसको लग रहा था। और लेकिन हुआ क्या,
वो जल्दी जल्दी भाग करके जाना चाहती थी घर पे, और अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मतलब उसी दिन बारिश के बजाय वहां पर पूरे जंगल में आग लग जाती है। और वो लड़की सोचती है कि सॉरी, लड़की कह रही हूँ, वो हिरनी सोचती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसके बेबी होने वाले थे, तो वो हिरनी सोचती है मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, और हे भाई मैं कैसे जाऊं, क्योंकि वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो शिकारी खड़ा था जाल फैला के, एंड जो वो अपने आगे देखती है तो वहां पर शेर खड़ा था आंखें बिछाए हुए कि हिरनी आगे आए तो वो उसको पकड़ ले और खा ले। और वो इस तरफ देखती है तो पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, इस तरफ देखती है तो इतनी बड़ी नदी थी कि वो उसको पार करके कैसे जाती। यू नो अब आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी सिचुएशन, जब चारों तरफ से इंसान घिरा हुआ होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम में होता है, तो उसके लिए यानी बहुत बड़ा एक मुश्किल टास्क, एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि चारों खाने चित चारों तरफ से मुसीबत जब हमें घेर लेती है, हम बड़ी परेशानी में होते हैं। और उस समय हम क्या करते हैं, हमें किसका सहारा मिलता है, हम डीप डिप्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं। दो चीजें होती हैं हमारे पास, या तो हम डीप स्ट्रेस और डीप डिप्रेशन में चले जाएं, जैसे कि हिरनी के साथ हुआ कि हिरनी के पीछे शिकारी था, जाल फैलाए बैठा था, आगे शेर था, इस तरफ आग लगी हुई थी और इस तरफ नदी थी। तो अब वो मतलब हिरनी करे तो करे क्या, क्योंकि वो ये चाहती थी कि गुरुजी मेहर करें और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से सुकून से अपने बच्चों के लिए उनको वो इस दुनिया में लेकर आ सके। तो वो क्या करती है कि मतलब उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो ऊपर की तरफ देखती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। मेरे को पता है कि मैं बच नहीं सकती, क्योंकि इतनी मुश्किल सिचुएशन है, मैं चारों तरफ से फंसी हूँ, लेकिन यदि आप मुझे बचाना चाहो तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हे ईश्वर, आप मेरी मदद करो। तो अचानक से क्या होता है कि जहां आग लगी हुई होती है ना, वहां आग की चिंगारी आंख में जाकर के पड़ती है उस शिकारी के, और जाल को भी आग लग जाती है। और इधर जो शेर होता है, मतलब वो शिकारी गोली चलाता है, लेकिन चिंगारी जो है उसकी आंख में लगती है और गोली का निशाना चूक जाता है और गोली जाकर के डायरेक्ट शेर को लग जाती है, और इधर आग शिकारी के जाल में लग जाती है। तो वो दोनों तरफ का रास्ता आप समझ सकते हो ना, खाली हो गया। और वहां जो पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, तो वहां थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें आती हैं, जिसकी वजह से पूरी आग जो है बुझ जाती है। और उसके बाद हिरनी बड़े प्रेम पूर्वक एक अच्छी सी जगह पर जा करके और अपने बच्चों को जो है इस दुनिया में लेकर के आती है। सो अगर आप, वो कहते हैं ना, एक तकिया परोसा तेरे चरना दा, होर सब बेटाइयां टेरियां, अगर हम गुरु जी महाराज के ऊपर विश्वास रखें तो हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसी एक छोटी सी और स्टोरी याद आती है मेरे को कि एक बार की बात है, बहुत जबरदस्त तूफान आने वाला था, कि बहुत तेज बारिश आने वाली थी और बड़े बड़े ओले जैसे पड़ते हैं ना, वो पड़ने वाले थे। तो बहुत सारे कौवे ना एक जगह पर काव 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 कर रहे होते हैं, और वो बहुत सारे कौवों का झुंड होता है। तो इतने में एक मैना आती है और वो कोयल, सॉरी, एक कोयल आती है और वो उन कौवों को कहती है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, प्लीज मुझे भी यहाँ पर छुपने दो, मतलब यहाँ पर पेड़ के नीचे मुझे भी आने दो। तो वो ये कहते हैं कि तू भाग जा यहाँ से, तू हमारी, वो कहती मैं तुम्हारी बहन के जैसी हूँ, प्लीज मुझे भी यहीं रहने दो। इतनी सारे कौवों के बीच में वो कोयल उनको बोलती है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए, सिर्फ रात गुजारने के लिए मेरे को भी यहाँ रहने दो, सुबह उठकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो कहते हैं तू भाग यहाँ से, अगर तू यहाँ पर रुकी, हमें तेरे जैसी बहन नहीं चाहिए जो बार बार ईश्वर 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 करती रहती है कि ईश्वर का सहारा, ईश्वर रक्षा करे, बारिश आने वाली है, ईश्वर हमें बचा लेंगे, तो वो कहते हैं जो ईश्वर ईश्वर कर रही है ना, तो वो ईश्वर ही तेरे को बचाएगा, हम तुझे यहाँ क्यों रहने दे, अगर तू यहाँ पे रहेगी तो हम सारे तेरे को अपनी चोंच से नोच नोच के खा जाएंगे। तो वो इनकी बातों से डर जाती है, कौवे से, जो कौवे बोल रहे होते हैं उनकी बातों से कोयल डर जाती है और वो उड़ने लगती है और बहुत तेज बारिश आ जाती है,
बहुत तेज बारिश आती है तो कोयल को एक पेड़ दिखाई देता है, आम का पेड़, जिसके ऊपर जा करके कोयल बैठती है। और इतनी तेज बारिश आने की वजह से जिस डाल पे वो बैठती है ना, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है कि ईश्वर का भरोसा और अपना दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास कैसे हमारी हेल्प करता है। तो वो एक लकड़ी की जो डाली है ना, वो टूट करके नीचे गिरती है, बड़ी डाली, और कोयल तो बहुत छोटी सी होती है, और इन बिटवीन कोयल उस डाली के नीचे जा करके छुप जाती है, जिसकी वजह से जो मोटे मोटे ओले होते हैं ना, वो गिरते हैं, लेकिन कोयल को चोट भी नहीं आती, क्योंकि उसने उस ईश्वर का सहारा लिया था। और जो वो कौवे होते हैं ना, इतनी तेज बड़े बड़े ओले पड़ने की वजह से बहुत सारे कौवे तो घायल होकर के मर जाते हैं, और कुछ एक दो कौवे जो हैं वो मतलब सिर्फ घायल होते हैं। तो उस समय में क्या होता है कि अगले दिन सुबह होती है, और सुबह उठ करके कोयल वो फिर से लहराती हुई, पंख फैलाती हुई आसमान में, खुले आसमान में उड़ने लगती है। और जब वो निकल रही होती है तो कौवे उसको पूछते हैं, कोयल बहन, क्योंकि दो ही कौवे थे जिनको सिर्फ वो घायल हुए थे, बाकी सारे कौवे तो मर चुके थे। तो कहते, कोयल बहन, इतनी जबरदस्त बारिश आई थी, लेकिन तुम बच कैसे गई? इतने बड़े बड़े ओले पड़े थे, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कौवे सारे मर गए, लेकिन तुम छोटी सी कोयल, तुम कैसे बच गई? तो कहते हैं कि आप लोगों ने कहा था ना कि अब जब ईश्वर ईश्वर करती रहती है तो ईश्वर से ही मदद मांग। तो मैंने तो सिर्फ परमात्मा को, ईश्वर को ये प्रार्थना करी थी कि प्लीज मेरे को बचा लो। तो जिस डाल पे मैं जाकर के बैठी थी, उस डाल की एक टहनी गिरी, और उस टहनी के नीचे जाकर के मैं बैठ गई। ओले भी गिरे, बारिश भी आई, लेकिन मेरे के ऊपर कोई आंच नहीं आई। सो जो ईश्वर का सहारा लेते हैं ना, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एंड अब जो मैं आपके साथ में स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ, ये पूरे गुरु परिवार की, गुरु संगत के लिए है। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आप सब लोग सत्संग शेयरिंग की सेवा कीजिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने सत्संग शेयर करने की सेवा नहीं करी है। जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं, सभी लोग प्लीज संगत के साथ सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि जो आने वाली स्टोरी है दोनों, ये वो कहते हैं, कल मुझे एक आंटी ने बोला था कि आंटी आप वो वाली स्टोरी फिर से सुनाओ, ऐसी कोई स्टोरी सुनाओ, सास बहू की। तो मैं आज आपको सास बहू की स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ, और एक बाप बेटे की, और सास ससुर की, सास और बहू और ससुर की भी। ठीक है। जय गुरु जी। ईशान कैसा है बेटा? मोनिका आनंद जी जय गुरु जी, अमन कौर जी, विनीता जी जय गुरु जी, चारू जय गुरु जी, अंजू शर्मा जी जय गुरु जी। सो आप सभी लोग सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए, क्योंकि ये जो दोनों स्टोरीज हैं, इनकी ऐसे लॉकडाउन के टाइम में बहुत जरूरी है, और आपको ना डिफरेंस पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हम लोग कई बार कहते तो जरूर है बड़ी बड़ी बातें, हर बंदा, सास कहती मेरी बहू खराब है, बहू कह देती है सास खराब है, लेकिन एक्चुअली में ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ लगता है। सो अब जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो बहुत जेन्युइन दो स्टोरीज है, एंड वो बिल्कुल सास बहू और ससुर बहू के ऊपर है, और एक बहुत ही लायक बेटे के ऊपर भी है। ठीक है। एक बहुत लायक बेटा है यहाँ पर, और एक बहुत लायक जवाई है यहाँ पर, दामाद है यहाँ पर। सो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं दोनों। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं, हाय अंजलि हाउ आर यू, किसको ये स्टोरी सुनने की आवश्यकता है कि गुरुजी उसको ब्लेस करना चाह रहे हो, कि उनके दिमाग की नेगेटिविटी को गुरुजी बाहर निकाल के फेंकना चाह रहे हो। अलका आनंद जी जय गुरु जी, सतेंद्र कौर जी जय गुरु जी, पुष्पा जी जय गुरु जी, ईशान वर्मा जय गुरु जी। सो चलिए मैं आपके साथ में स्टोरी शेयर करती हूँ, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशंस होती हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा, मतलब एक बेटा जो है, उसकी उस दिन सैलरी आनी थी, और बीवी उसको फोन कर रही होती है कि कितनी देर में घर आओगे, क्योंकि सैलरी डे जो था। बोले कितनी देर में घर आओगे, और कब तक आओगे, कितनी देर में आओगे, सैलरी मिल गई? बोला हाँ जी मिल गई। तो कहने लगा अच्छा मैं बस आ ही रहा हूँ, तो मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना के रखूं? देखो जब सैलरी आने वाली होती है तो सारी बीवियां ऐसे ही करती है ना, ज्यादा केयर करती हैं हस्बैंड की। आप और मैं भी तो ऐसे ही करते होंगे ना। सो वो कहता है हाँ हाँ बस मैं आने ही वाला हूँ।
तो वो घर आकर के पहुंचता है, अभी वो पहुंचता भी नहीं है तो उसके फोन पे ना एक फोन बज जाता है। बहुत ध्यान से सुनेगा इस स्टोरी को, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। तो वो उसका फोन बजता है, और जैसे ही फोन बजता है तो जो लड़का है ना वो बोलता है हाँ माँ कैसे हो, तो बोलता है कि ठीक हूँ। और लड़की पूछती है किसका फोन है, तो कहती है कि माँ का फोन है। बहुत ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं। बोले किसका फोन है, माँ का फोन है। तो वो टेढ़ा सा मुंह बना के बड़बड़ बड़बड़ करके कहती है हाँ देखा आ गया ना फोन, आज सैलरी का दिन है, तो अभी सैलरी आई भी नहीं है पहले ही फोन आ गया। तो वो कहते हैं कि और वो मतलब, जबकि अब मैं आपको पहले इसमें थोड़ा सा एक चीज वो कर दूं कि बहू जैसे ही वो वाइफ हस्बैंड घर आता है तो उसको बोलते हैं कि अच्छा सुनो आपको सैलरी मिल गई। बोला हाँ सैलरी भी मिल गई और 12,000 रुपए ओवर टाइम के भी मिले हैं एक्स्ट्रा। कहती है अरे वाह क्या बात है, बड़े ज्यादा पैसे मिल गए, ओवर टाइम भी किया तुमने, उसकी पेमेंट भी मिली। कहता हाँ। तो कहती है अच्छा फिर मुझे आज शॉपिंग कराने ले चलोगे। तो कहते हैं हाँ हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या। कहते मैं एक शर्त पे तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, ध्यान से सुनना, यहाँ लड़के का कि बेटा लायक कैसे है और कैसे बेटे को होना चाहिए। तो कहती है एक शर्त पे मैं तुमको शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, अगर तुम ये प्रॉमिस करो कि हर वीक में तुम मेरी माँ को फोन करोगी और उनसे बहुत प्यार से बात करोगी और उनका हालचाल पूछोगी। तो बड़े बेमन से ना वो लड़की कह देती है हाँ मैं पक्का आपकी माँ को फोन कर लूंगी। बेटे का मकसद ये नहीं था कि फोन करके कोई बातें कराना या कुछ भी करना, वो सिर्फ ये चाहता था कि इन दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर हो जाए और दोनों एक दूसरे से बात करेंगी तो अपने आप इनका थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाएगा। तो वो अटपटे मन से बोल देती है हाँ जाऊंगी। इतने में ही मम्मी का फोन आता है। तो कहते हैं हाँ माँ। तो वो बहू सड़ जाती है, कहती है देखा आ गया फोन, अभी आज तो सैलरी आई भी नहीं है और फोन पहले आ गया है। तो वो बोल रही होती है कि हाँ जी माँ बोलो। तो वो कहते हैं कि बेटा मेरे को ना 5,000 रुपए की जरूरत है। तो वो कहते हैं 5,000 रुपए की जरूरत है। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं सैलरी मिल गई। तो वो बोल रहा होता है सैलरी। तो उतने में ना उसकी बीवी बोलती है कि आप बोलो कि सैलरी नहीं मिली। तो कहता है कि माँ पैसे किस लिए चाहिए। तो वो बोलने लगी कि भी बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ और मुझे अपनी दवाई लेने के लिए पैसे चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, मुझे वो पैसे जमा कराने हैं तो मुझे उसके लिए चाहिए। तो वो कहता है कि बहू वहां पीछे से इशारे से बोल रही होती है कि बोलो अभी सैलरी नहीं मिली। तो वो बोलता है कि माँ अभी तो सैलरी नहीं मिली। तो वो कहते हैं कि उनको बोलो कि हमारे ऊपर वैसे ही बहुत बोझ पड़ा हुआ है तो आप ना सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लो। तो लड़का बोलता है कि माँ आप ना सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लो। तो माँ बोलती है कि बेटा तुझे नहीं पता सरकारी हॉस्पिटल में ना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता और बहुत चक्कर भी काटने पड़ते हैं, बहुत परेशानी होती है, तुम प्लीज पैसे भेज दो, मैं प्राइवेट से ही इलाज करा लेती हूँ क्योंकि वो लोग देखभाल भी नहीं करते। तो पीछे से बहू बोलती है कि उनको बोलो कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत बोझ है, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा इलाज होता है, आप सरकारी हॉस्पिटल में कराओ। तो वो ये कहती है कि सरकारी हॉस्पिटल में करवा लो ना माँ, हमारे पास पैसे नहीं हो, आपको जो है ना सरकारी हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा, वहीं पे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो वो कहती है कि अच्छा थोड़े से ही पैसे दे दो बेटे, 2,000 रुपए ही दे दो। तो वो उसकी अपनी बहू की बीवी की तरफ देखता है मतलब। तो वो कहता है कि 2,000 रुपए, माँ कह रही है कि सिर्फ 2,000 रुपए दे दो। देखो बेटा है पर बेटा क्या कर रहा है, ये एक उसको शिक्षा भी देना चाह रहा था, इसमें आगे क्या है सुनना। वो कहते हैं कि माँ कह रही है सिर्फ 2,000 रुपए दे दो। तो बहू अटपटा सा मुंह बना के ना, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के कहती है कि अच्छा चलो बोलो कि हम 2,000 रुपए कल भेज देंगे। तो कहता है अच्छा माँ। अब जब आखिरी बात उसने बोलनी होती है ना कि 2,000 रुपए हम भेज देंगे, तो कहते हैं अच्छा सासू माँ कल हम 2,000 रुपए भेज देंगे। लड़का फोन पे उसकी सास का फोन आया होता है जिसको वो माँ बोलता है। तो कहते हैं अच्छा सासू माँ हम कल 2,000 रुपए भेज देंगे। तो लड़की के कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलती है कि मेरी माँ का फोन था। कहते हैं हाँ तुम्हारी माँ का फोन था, क्यों, मेरे लिए तो दोनों माँ एक जैसी है, मैं तो उनको भी अपनी माँ ही मानता हूँ। तो वो ना रो पड़ती है और वो कहती है मेरी बात कराओ। तो वो उनको बोलती है कि तुमने अब मेरी माँ को ऐसे क्यों कहा, हम 5,000 भी दे देंगे।
तो उसकी वो बोलती है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा फोन था। तो माँ ने कितनी अच्छी वर्डिंग बोली, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, कि वो माँ कहती है कि अगर तूने एक माँ का दिल दुखाया होता तो शायद मैं तेरे को माफ कर भी देती, लेकिन तूने तो दो दो माओं का दिल दुखाया है। कि वो लड़की को ना बहुत रोना आता है अपनी सोच के ऊपर, कि ये कितनी गलत बात है कि जब मेरी माँ की बात आई तो लड़की कह रही है हम तो 5,000 भी दे देंगे, और जब लड़के की माँ की बात आ रही थी तो वो ये कह रही थी कि हमारे पास में पैसे नहीं है। बहुत सुनने वाली चीज है कि जब उसकी बात आई, लड़की की माँ की तो पैसे आ गए और लड़के की माँ को चाहिए थे, तो वो कह रही थी कि हमारे पास पैसे नहीं है। हर एक औरत, हर एक घर की ये कहानी है। अपनी माँ के लिए हम चाहते हैं सारी फैसिलिटीज हो, लेकिन हस्बैंड की माँ को हम सबसे पीछे निग्लेक्ट करते हैं। अपनी माँ की बात आई तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा देते, हम 5,000 भी दे देते, लेकिन अगर हस्बैंड की माँ को चाहिए तो हमारे पास में 500 रुपए भी नहीं है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये वो माँ बाप है जिन्होंने, एक कहते ना, आप अपने घर में जब बीज लगाते हो, कोई भी पौधा बोते हो, उसके बाद में उसको पानी देते हो, खाद डालते हो, सींचते हो, बड़ा करते हो, तभी तो उसके अंदर फल लगते हैं। और जब उनका बेटा पाल पोस को, जो रात रात जाग करके माँ अपने बेटे को पाल पोस के बच्चों को बड़ा करती है, और फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी बीवियां आ जाती हैं, तो वो ये सोचती है कि ये हमारी जागीर हो गए, हमारी जायदाद हो गए। वो कोई भी बच्चे, आपने सुना है कि कोई ये कहता हो कि हम अपनी सास रहते हैं? लोग जनरली ये पूछते हैं, अच्छा तेरे सास ससुर तेरे साथ रहते हैं? और लड़कियां भी बोल रही होती हैं कि मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं। एक्चुअली में वो ये भूल जाते हैं कि आपके सास ससुर आपके साथ नहीं रहते, आप अपने माता पिता, अपने सास ससुर के साथ रहते हो, क्योंकि उस मकान के अंदर जिसमें आप रह रहे होते हो ना, वो आपके सास ससुर ने अपनी मेहनत से बनाया हुआ होता है, और वहीं से आप उनको बेघर कर देते हो। जो माँ बाप दिन रात मेहनत करके आपके लिए पाल पोस के आपको बड़ा करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो उन्हीं के लिए आपके पास कुछ नहीं होता। तो ये बहुत शर्मनाक होता है, क्योंकि एक बेटा यदि चाहे तो बहू की हिम्मत नहीं है कि वो माँ से ऊंची आवाज में बात कर जाए, या उसकी माँ को गलत बात बोल जाए, या वो ऐसे बोल जाए कि मैं तो तुम्हारी रोटी नहीं पकाऊंगी। आजकल की बहुएं कैसी हैं, पहले दिन ही आती हैं और कह देती हैं कि मैं मतलब मम्मी पापा की रोटी नहीं बनाऊंगी। अरे क्या है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उन बहुओं को ही उन्हीं सास ससुर वही मम्मी बना बना के खिलाती है। तो कितनी शर्मनाक बात होती है कि हम ये बोलते हैं कि हम क्यों, क्योंकि बेटा जो होता है वो माँ के हाथ का खाना चाहता है, और बेटा इतना पक्का होता है कि अगर मेरी बीवी को नहीं बना के खिलाओगे तो बेटा भी नहीं खाएगा। तो वो अगर इस समय ये सोच सकता है कि मेरी बीवी को नहीं खिलाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो यही टाइम जिस समय उसकी बीवी ये बोलती है कि मैं आपके माँ बाप की रोटी नहीं बनाऊंगी, तो अगर वो उस समय कहे कि ठीक है फिर तू ऊपर आराम से बना, या अपने घर में आराम से बना खा, मैं अपनी मम्मी के साथ खा के आऊंगा, तो पहली ही बार में बेटी को, वो बहू को समझ आ जाए कि सास ससुर की वैल्यू क्या है। खोटा सिक्का अपना ही होता है, बाहर वाले नहीं होते। बेटों की गलतियां होती हैं, बहुओं की कोई गलतियां नहीं होती। अगर बेटा चाहे तो बहू की हिम्मत नहीं है कि वो अपने सास ससुर या नंदों के साथ गलत बोल जाए। तो अपने आप की कमियां पहचानिए। ये उनके लिए था जिन्होंने मुझे ये मैसेज किए हुए, वाइफ है ना मेरी, मॉम की केयर नहीं करती, और वो ये कहती है कि मॉम को वृद्धाश्रम छोड़ दो। बहुत गलत बात है। बिल्कुल सच्चाई है कि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये सास के लिए भी होते, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़े दिन पहले स्टोरी सुनाई थी कि एक जो सास है वो अपनी बहू को कितना परेशान करती थी। उन्होंने झूठे बहाने से अपना घर भी खाली करवा लिया कि बहू बेटे से कि हम आप कहीं और मकान ले लो, हम रेंट दे देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रेंट भी नहीं दिया और मकान खाली करवा लिया, और जोड़े का मकान बेच करके अपनी दोनों बेटियों को मकान लेकर के दे दिया, और बेटे को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया, और खुद एक सिंगल स्टोरी, जो उसने ट्रिपल स्टोरी मकान सिंगल लिया जोड़े की जगह, उसके अंदर वो रहती है। उसके हस्बैंड की पेंशन भी इतनी आती है, और इंडिविजुअल अकेली औरत रहती है ठाट से, और उसको कोई चिंता नहीं है कि मेरे बहू बेटे ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा, उनके पास पैसे होंगे नहीं होंगे। झूठ बोल करके वो अपने बच्चों को घर से निकालती है कि हम आपको किराया देंगे, लेकिन बाद में देते नहीं। तो जिसका ईश्वर होता है ना,
उसको बहुत बरकतें मिलती हैं। उन जिनके साथ परमात्मा होता है ना, उनका कोई ना कोई सहारा बन के आ जाता है, लेकिन बातें यहाँ दिल पे लिखी रह जाती हैं। सो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ना तो हमें अपनी बहुओं को टॉर्चर करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको। सो कैसा होगा आपके साथ में, आपके दिल पे क्या गुजरेगी। और हमारे जो बच्चे हैं वो लोगों के मोहताज हुए हैं। आप सगी माँ के होते हुए मतलब माँ बहनों को घर लेकर दे दे और एक इकलौता बेटा और उसको किराए के मकान में छोड़ दे झूठे दिलासे से कि मैं किराया दूंगी और बाद में दे ना। सो ईश्वर तो सबका साथ दे ही देता है। वक्त कहते हैं कभी एक सा नहीं रहता, कभी बस अपनी होती है और कभी बस का किराया नहीं होता। सो वो कहते हैं ना, वक्त की हर शय गुलाम आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता, वो हर समय एक सा नहीं रहता। और ऐसी मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, जिसमें मैं सिर्फ सबसे पहले अपनी सारी भाई बहनों को एक बात कहना चाहूंगी कि जब माँ बाप हमारे एटीएम कार्ड बन सकते हैं, तो क्या हम अपने माँ बाप का आधार कार्ड नहीं बन सकते? सोचने वाली बात है। अगर माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, तो क्या हम अपने माँ बाप का आधार कार्ड नहीं बन सकते क्या? ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलो सुनते हैं। कि एक बार की बात है, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका बहुत प्यारा सा एक छोटा सा परिवार होता है, एक ही बेटा होता है उनके पास। वो उसको पढ़ा लिखा करके अब्रॉड भेज देते हैं और हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। एक दिन वाइफ की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के अंदर। और तब क्या होता है कि जो वो होता है ना, मतलब जो हस्बैंड होता है ना, वो अपने बेटे को फोन करके ये बोलता है कि आप जो है वापस आ जाओ दिल्ली में, और अब आप मेरे साथ रहना, आप कहीं मत जाना। उसको बहुत उसके दोस्त यार अड़ोसी पड़ोसी उसको समझाते हैं, कहते हैं कि तू दूसरी शादी कर ले, तेरा क्या होएगा, बड़ी दिक्कत होती है, आजकल की बहुएं अच्छी नहीं होती, तुझे बहुत परेशानी होएगी, और अभी तो तेरा बेटा छोटा है, तू शादी कर ले और तू अपना घर बसा ले, क्योंकि बिना बीवी के कोई जिंदगी नहीं होती, कोई पूछता नहीं है। तो वो बहुत प्यार से कहते हैं कि मैं क्यों दूसरी शादी करूं, मेरे पास मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और वो मुझे बहुत प्यार करता है, और मेरी बीवी इतना बड़ा खजाना, अनमोल खजाना छोड़ करके गई है ना, कि इतना प्यारा बेटा मुझे दे करके गई है। वो बेटा अपने पिता के पास आता है और पिता उसको कहते हैं कि अब तुम वापस बाहर अब्रॉड मत जाना, तुम मेरे साथ ही रहो और मेरे साथ रह करके अपना बिजनेस संभालो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो थोड़े दिन के बाद वो बच्चा अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एज अ एम्प्लॉय संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पिता सब कुछ अपने बेटे के नाम कर देता है, कि वो कहता है ये सारा बिजनेस तुम संभालोगे और मैं तो घर पे रह करके आराम करूंगा, कभी कभार मैं अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से मिलने के लिए आ जाया करूंगा। सो ऐसे वो अपने बेटे को कहते हैं, और बेटा बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, ऑफिस को बहुत अच्छे से चलाता है। और एक दिन की बात है कि वो जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके मन में आता है कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम ना अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो। तो वो कहते हैं कि क्या करना है मेरे को शादी करके? तो कहते हैं नहीं, तुम शादी कर लो, मैं चाहता हूँ कि शादी हो जाएगी तुम्हारी और फिर हमारे घर में तुम्हारे बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने, चहल पहल हो जाएगी, रौनक लगी रहेगी घर के अंदर, एटमोसफेयर बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो प्लीज तुम शादी कर लो। तो पिता के आगे बेटे की नहीं चलती और बेटा अपने पापा की बात मान करके शादी कर लेता है। उसके थोड़े दिन बाद उसकी बीवी आ जाती है ना, जब उसकी शादी करके, बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार उनका बन जाता है। पर एक बार की बात है, जिस दिन वो बेटा देखता है, मतलब जो फादर इन लॉ होते हैं ना लड़की के, वो अपनी बहू को फोन करके बोलते हैं कि बेटा आज मैं जब डिनर पे जैसे मैं आ रहा हूँ ना खाना खाने के लिए, तो मेरे को ना खाने के साथ में एक कटोरी दही भी दे देना। तो वो अपनी बहू को कहता है कि बेटे आज खाने के साथ एक कटोरी दही दे दो। तो वो बोलती है कि पापा जी दही तो नहीं है। तो वो कहता है कोई बात नहीं बेटे, और वो बिना कुछ किंतु परंतु किए, बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए हुए, जो पिता होता है वो चुपचाप से खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। और उसके बाद में जो बहू बेटा होते हैं वो खाना खाने लगते हैं, तो बेटा क्या देखता है कि
अचानक से एक कटोरी में दही आ जाती है, तो बेटा देख करके बहुत हैरान परेशान होता है। वो ये नहीं कहता अपनी बीवी को, वो कुछ नहीं कहता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, खाना खाता है, वो दही नहीं खाता, खाना खाता है और चुपचाप जा करके अपने कमरे में सो जाता है। और अगले दिन सुबह उठ करके वो ऑफिस जाते हैं बाप बेटे, और थोड़ी देर बाद बेटा अपने पापा को फोन करता है कि पापा आप फटाफट से जो है ना ऐसे ऑफिस में आ जाओ, मुझे आपको कहीं लेके जाना है। बोले कहाँ लेके जाना है? कहता है पापा मुझे ना आपकी दूसरी शादी करानी है, मुझे आपको कोर्ट लेके जाना है। तो पिता बहुत हैरान परेशान होता है। वो कहते हैं ये क्या बात है, इस उम्र में शादी, मेरे को तो बीवी की जरूरत नहीं है, क्या तेरे को मेरा प्यार कम पड़ता है? तुझे माँ के प्यार की जरूरत है क्या? मैं तेरे को प्यार नहीं दे पा रहा, या मैंने तेरे को प्यार देने में कमी छोड़ी है? वो कहता है कि पापा आप कुछ नहीं समझोगे, आप पहले आओ तो सही। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि मैं आपको, ना तो आपके प्यार में कोई कमी है, ना मेरे आपके प्रति प्यार में कोई कमी है। मैं तो ना आपके लिए बीवी ला रहा हूँ, ना अपने लिए माँ ला रहा हूँ। मैं आपके लिए एक कटोरी दही का इंतजाम कर रहा हूँ कि आपके लिए एक कटोरी दही बचा के रखने वाली लेकर आ रहा हूँ, जो आपके लिए दही बचा के रखे। उसके पिता को वो बात समझ में आती है, और उसके बाद में बेटा क्या करते हैं, अपने पिता की शादी करा देता है, और जिस घर में माता पिता रहते होते हैं उस घर से बेटा बाहर निकल जाता है अपनी बीवी को लेकर के, अलग घर में रहता है। और जो मकान, जो बिजनेस उसका, उसके पिता ने उसके नाम किया था, वहां फिर से वो एक बार एम्प्लॉय बन के जॉब करने लगता है। वो अपने पिता को बोलते हैं कि आप अपना बिजनेस स्वयं संभालिए, मैं एज अ एम्प्लॉय आपके ऑफिस को संभालूंगा। वो कहता है बेटा मेरे से कोई गलती होगी, क्या हुआ? कहते नहीं, मैं अपनी बीवी को एक कटोरी दही की वैल्यू समझाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दही आई कहाँ से है, और ये सब कुछ, और ये जो घर होता है वो क्या होता है, वो कैसे बनता है, और कैसे क्या चीजें की जाती है। तो मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ चाटा लगता है। सो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप रहिए। ये उनके लिए था जिसने ये मैसेज, कई बार होता ना, आजकल ये मूवीज भी आ रही हैं जिसके अंदर आप देखते हो कि बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग इतनी एजेड लोगों की शादी हो रही, जैसे कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, हमारी एक दीदी है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लता सचदेवा। उनके बेटे ने, उनकी जो कि कॉलेज गोइंग बॉय है और जो शायद अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका है, इस एज में आकर के उसने अपनी मदर की शादी करवाई है, क्योंकि उस माँ ने, वो डाइवोर्सी थी, आई डोंट नो, विडो थे, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने बहुत कष्ट देखे, और उसने छोटे से बच्चे को पाल पोस के, अकेली सिंगल मदर रह करके उसने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन आजकल के माहौल को देखते हुए शायद उस लड़के को भी पता होगा कि आने वाले कल में एक टाइम ऐसा आ सकता है जब मेरी माँ के साथ मेरी ही बीवी कोई मिसबिहेव कर सकती है, तो उससे पहले कि मेरी माँ को कोई परेशानी हो, वो इस उम्र में आकर के उन्होंने वो दीदी की शादी कराई। एंड मैं बहुत खुश हुई थी उनको देख करके, जिस दिन मैंने उनको लास्ट टाइम ये देखा कि वाजीवा, आई थिंक नवरात्रों से पहले की बात है कि उनकी शादी अभी 6 महीने पहले उनके बेटे ने करवाई है। सो अब लोग कई बार सोचते होंगे कि ये क्यों होता है और ऐसा क्यों। तो पता क्या है, हस्बैंड वाइफ की एक्चुअली में जरूरत जो होती है ना, वो बुढ़ापे में एक दूसरे को होती है। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है कि लड़कपन में, बचपन में तो खेलते कूदते, और फिर जब हम एक एज में आते हैं तो लड़कपन में बीत जाती है जिंदगी। फिर थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो बच्चों की और घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करने में लाइफ इस तरीके से बीतती है कि पता ही नहीं चलता। एक्चुअली में लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है जब हम लास्ट मोमेंट पे बुढ़ापे में कदम रखते हैं। उस समय हमें इस रिश्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो हमारे करीबी हो, हमारा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं। एंड सीरियसली मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे शायद मॉम डैड ने पता नहीं कितने पुण्य के कर्म किए होंगे, और हमने भी शायद पिछले जन्म में इतने पुण्य किए होंगे कि इतना प्यारा गुरुजी ने, माता रानी ने हमारे को लायक भाई दिया है। हर बुरी नज़र से गुरुजी उसको बचा के रखें। इतना अच्छा लायक बेटा है वो, इतना अच्छा भाई है वो। मैंने आज के टाइम में वो भाई बहन भी देखे हैं जो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी कलपते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखकर राजी नहीं होते।
और एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी नहीं होता, उनका राखी टीका तक खत्म कर देते हैं। एंड लेकिन मेरा भाई इतना अच्छा है, मतलब जितनी दुआएं दूं ना उतनी कम है। सो गुरुजी सबको ऐसा प्यारा सा भाई दे और सबको बहुत सारी खुशियां दे और सबको इतनी प्यारी और कहते हैं समझदार भाभी भी दे। हम बहुत लकी हैं क्योंकि शायद ये कह लो कि परमात्मा स्वयं आ जाते हैं कभी कभी अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो ईश्वर की ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं बहुत अनमोल होती हैं, इनको संजो के रखना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए। कभी मन में ये विचार ही नहीं लाना चाहिए कि हम गलत हैं या हमारे साथ गलत होगा, क्योंकि यदि आप सही हो और ईश्वर में आपकी आस्था सच्ची है और आपका एक वो दृढ़ निश्चय है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सो जय गुरु जी। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ ना कि मैं अपने मन के भाव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ये नहीं पता होता कि किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, कोई क्या सोचेगा, क्योंकि जो मन में आता है ना मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। सो मेरी किसी बात को आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कोई बात बुरी लगा करे मुझे बोल दिया करो, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ मैं कोई आपके साथ में गुरुजी के सत्संग नहीं शेयर कर रही होती हूँ, मैं आपकी मन की बात आपसे शेयर करती हूँ। और स्पेशली मैं उन चीज़ों को लेकर के बैठती हूँ जो मैसेजेस मुझे आए हुए होते हैं। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके और मेरे सभी के साथ है। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें। एंड मुझे ना एक छोटी सी जैसे कि कार्तिक आ चुका है तो मुझे किसी का ना मैसेज आया था, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं ये भी, कि मेरे को मैसेज आया था एक जो जैसे आज मैं झंडे वाले मंदिर में गई थी वहाँ पर मेरे को बहुत सारी संगत मिली और कल भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि आंटी प्लीज़ आप पंकज धवन भैया के लिए अरदास करो और महारानी से ये अरदास करो कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उनको कोई दुख तकलीफ ना हो, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम में है ना। तो वो बहुत प्रॉब्लम में है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ उन्होंने जो इतने विश्वास के साथ बोला, तो मैं पूरे गुरु परिवार से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग भी मेरे साथ मिल करके उनके लिए अरदास कीजिए। ये मतलब अरदास पंकज धवन भैया के लिए, उनकी सेहत के लिए है। एंड उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत सारी मैसेज आए हुए थे कि आंटी आप हमेशा से कार्तिक स्नान करते हो, तो क्या आप कार्तिक की स्टोरी बता सकते हो कि वो कार्तिक क्यों मनाया जाता है और कार्तिक है क्या और उसका महात्म क्या है, उसका फल क्या होता है। सो मेरे मन में ना बिल्कुल ये बात आई और मैं याद कर रही थी कि हाँ ऐसा तो है। तो मैं आपसे ना शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं जैसे कि उन्होंने पूछा था कि सुबह ही मतलब ये क्वेश्चन आया कि कार्तिक क्या होता है। मैं चाहती तो यूट्यूब का लिंक भी उनको भेज सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि उनको ऐसा लगे कि मैंने उनकी बात काटी है, तो मैं आपके साथ में आज से कार्तिक स्टार्ट हो चुका है तो कार्तिक के महात्म की मैं आपके साथ में कथा कार्तिक की शेयर करना चाहती हूँ। कि एक बार की बात होती है, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है अगर आप ध्यान से सुनोगे इसको। अगर आप कार्तिक की कथा ना समझ करके वैसे भी स्टोरी समझो तो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक खेतों में जो खेत होते हैं जिनके, वो कौन होते हैं जिनके खेत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जमींदार? पता नहीं मेरे को। एक अंकल होते हैं, उनके बहुत सारे खेत होते हैं और जिनके खेत होते हैं वो कौन कहलाते हैं वो आपको पता होगा, मेरे को इतना पता नहीं इस बारे में। सो वो एक बार की बात है, कार्तिक आने वाला होता है तो वो उनकी दो बहुएं होती हैं, दो बेटे होते हैं, दो बहुएं होती हैं, एक छोटी बहू होती है और बड़ी बहू होती है। तो वो अपनी ना बड़ी बहू को कहते हैं, मतलब अपनी बहुओं को कहते हैं कि कल से कार्तिक स्टार्ट हो रहा है तो मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। तो क्या तुम मेरे लिए कार्तिक स्नान के लिए जो मुझे चीजें चाहिए वो सेवा तुम करोगी? तो बड़ी बहू तो बड़ी खड़ूस होती है, वो ये कह देती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, प्लीज आप कार्तिक स्नान मत कीजिए, क्योंकि ये इतना मेरे बस की नहीं है सुबह सुबह उठना। तो छोटी बहू को वो बोलते हैं कि भी मेरे को ना मेरे लिए थोड़ा सा काम करना होगा, क्योंकि मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो कहते कि आपको क्या चाहिए? कहते सुबह 5 बजे उठ करके मेरे लिए पानी भर के रख देना और
जो है और मेरी जो धोती है उसको पानी में से निकाल के रख देना और दोपहर को मेरे लिए भोजन बना देना। तो कहती है जी पिताजी, मैं आपके लिए ये सारी चीजें कर दूंगी। ठीक है। तो जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी स्टार्ट होती है कार्तिक के टाइम में, उस महीने के अंदर वो सुबह सुबह रोज छोटी बहू जाती और कुएं से जल भर के लेके आती, पिताजी के नहाने के लिए वो जल भर के रखती और वो स्नान करते, उसके बाद वो उनकी धोती को धो करके सुखा देती। तो जब वो, क्योंकि वो कार्तिक स्नान कर रहे थे, ये पूरा ऐसे ही सेवा करते करते महीना बीत रहा था, बिल्कुल फार्मर्स जो होते हैं, तो उनको वो धोती को जब धो करके सुखाती थी तो उसके अंदर से जो पानी की बूंदें गिर रही होती थी ना, वो जो थी, क्योंकि वो कार्तिक स्नान कर रहे थे, इतना इसका महात्म होता है कि वो जो बूंदें थी ना, वो बेशकीमती मोती बन जाते हैं। और बहू बिना देखे बिना सोचे समझे उनको झाड़ू लगा करके एक कोने में इकट्ठा करती जा रही थी और दोपहर को वो उनके लिए खाना बनाती और उनको खाना खिलाने के लिए बुलाती। तो ऐसे ही ये पूरा एक महीना चलता रहा। जब अंतिम दिन आने वाला था तो ससुर जी ने बोला कि मुझे ना वो भोजन बना दो, मुझे पंडितों को भोजन खिलाना है, तो 2 पंडितों के लिए भोजन बना दो, मैं उनको भोजन कराना चाहता हूँ। तो बेटी पोती जो उनकी बहुरानी होती है वो कहती है ठीक है पिताजी। वो जैसे पहले सुबह जल भर के लाती है, वो स्नान करते हैं, फिर वो धोती धो के रखती है, अगेन हमेशा की तरह मोती गिरते हैं और वो झाड़ू से एक कोने में कर देती है, क्योंकि वो बहुत सीधी होती है, उसको इतनी समझ नहीं होती। तो फिर जब खाना बन जाता है तो वो बोलती है आप जाओ खेत पे, और जब खाना बन जाएगा तो मैं आपके लिए आपको बुलाने आ जाऊंगी। तो फिर जैसे ही खाना बन जाता है, साधुओं को बुला करके खाना वो लगा देती है। तो बहू जाती है खेत पे और पिताजी को कहती है कि मैं खाना बना के लगा के आ गई हूँ और मैंने पंडितों को भी बुला लिया है, आप जाओ और भोजन कर लो, तब तक मैं इसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि मैं खेत की रखवाली करती हूँ। मीनाक्षी जी बिल्कुल, मैं अभी आपको टाइम बताती हूँ। जय गुरु जी, अंजना जी, रात को हम जो है ना, मतलब 8 o'clock का टाइम रखेंगे, क्योंकि 8 या 8:30 का हम टाइम रखेंगे। और फिर उसके बाद में मम्मा के पास चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे को फिर बहुत लेट हो जाता है और जैसे आपको सूट करे 8 o'clock या 8:30 आप मेरे को बता दीजिए, है ना। तो या अगर पॉसिबल हो सका वहां से तो फिर हो सकता है शायद 10 o'clock भी, लेकिन आज हम वही 8:30 के आसपास का करेंगे। कल की कल देखेंगे, मम्मा से बात करने के बाद मैं बताती हूँ। ठीक है। तो वो बोलती है कि पिताजी ओके ठीक है 8:30 इज फाइन। तो वो बोलती है लड़की कि पिताजी आप जाओ और मैं इनका ध्यान रखूंगी। तो उसके बाद में ना वो उसके फादर इन लॉ चले जाते हैं और वो लड़की सोचती है कि मेरे फादर इन लॉ ने ना कार्तिक स्नान किए और वैसे तो ये पंडितों को भोजन करा रहे हैं, तो चिड़िया जो खेत मतलब खाने के लिए, धान खाने के लिए आती हैं, तो कहती है इनको क्या भगाना, मतलब जब हम वैसे तो एक तरफ पुण्य का काम कर रहे हैं कि हम पंडितों को खाना खिला रहे हैं, तो ये छोटी छोटी सी जो बोल भी नहीं सकती, ये जो मतलब चिड़िया है, इनको भी तो मैं धान खाने देती हूँ ना, इनको क्यों मैं यहाँ से भगाऊं। तो वो चद्दर तान के ना आराम से सो जाती है। तो वो क्या देखती है कि जब वो उठती है, उसके फादर इन लॉ आते हैं, तो वो चिड़िया ने जो खाना मतलब वो दाने खाए होते हैं ना गेहूं के, तो जितने दाने नीचे जमीन पर गिर जाते हैं वो सारे के सारे दाने बेशकीमती मोतियों और हीरो के अंदर बदल जाते हैं। तो जो बड़ा उनका बेटा होता है ना, वो उधर से देख रहा होता है कि भी छोटे भाई का खेत तो में तो बहुत रोशनी हो रखी है, बिल्कुल चमचमा रहा है, ये तो मोती और हीरो से मतलब भर गया है, चमक आ रही है। तो वो जा करके अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। तो बीवी ये सोचती है कि मतलब देखो ऐसे ऐसे ये सारा कुछ हुआ है और अच्छा इनके पास में उस धोती में से ये सब गिरा है और ये ऐसे करके हुआ है। तो वो ना अपने पिताजी को, अगला साल आता है कार्तिक का टाइम, तो अपने फादर इन लॉ को बोलती है कि पिताजी आप कार्तिक स्नान करो, तो इस बार आपकी सेवा ना मैं करूंगी। तो वो जो बूढ़ा पिता होता है वो ये बोलता है कि बेटे मेरे शरीर में अब हिम्मत नहीं है, मैं कार्तिक स्नान नहीं कर सकता। तो बहू ना ताना मार के कहती है कि छोटी बहू को तो आपने इतना कुछ दे दिया और उसको तो इतना सब कुछ दे दिया, और मेरी बार में आपसे कार्तिक स्नान नहीं हो सकता, आपको करना पड़ेगा। तो वो जबरदस्ती, बेचारा बुजुर्ग आदमी, उसके कहने पे कार्तिक स्नान करता है, जबकि उसका शरीर अलाउ भी नहीं करता। और वो
जैसे कि वो पानी भर के लाती है, वो नहाते हैं और वो जो उसकी धोती धो के रखती है ना, तो जहां जहां पानी की बूंदें पड़ती हैं वहां मिट्टी के अंदर गड्ढे हो जाते हैं। और इस तरीके से ये सारी चीजें चलती रही, क्योंकि वो ये सेवा दिल से नहीं लालच से कर रही थी, कुछ पाने के लिए कर रही थी। और इस तरीके से वो प्रतिक्रिया चलती रहती है। और जब आखिरी का दिन आता है तो वो बिल्कुल सारा कुछ ऐसे करती है जैसे कि मैंने बताया कि उस जगह के ऊपर मिट्टी में गड्ढे हो चुके थे जहां पर वो पानी की ड्रॉप्स गिरती थी। और जहां वो खाना खाने के लिए वो 2 पंडितों को बुला करके लेकर आती है, जब उनके लिए खाना बनाती है, और वो जब आ करके खेत में अपने रखवाली कर रही होती है, तो वो जितनी चिड़ियां आती हैं उनको उड़ा देती है, किसी को कुछ खाने नहीं देती। लेकिन उनकी जो उसके बावजूद भी, क्योंकि कार्तिक महाराज का श्राप उसको लग जाता है, और वो क्या करती है कि उसकी वो सारी की सारी धान के वो खाली हो जाते हैं, उनकी फसल खत्म हो जाती है, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें। और वो अपने फादर इन लॉ से लड़ती है कि तुमने पता नहीं क्या किया, मेरी बार में तुमने हमारा सारा नुकसान करा दिया, उनको तुमने इतना सब कुछ दे दिया। तो वो कहते कि इनको मैंने नहीं दिया, ये तो अपने अपने भाव होते हैं। उसने कार्तिक महाराज की सच्चे दिल से सेवा करी थी और तुमने लालच में आकर के सेवा करी है। तो कार्तिक महाराज ऐसे ही है, सबको उनकी मन की खुशियां देते हैं, और मन जो जिसको चाहिए होता है वो देते हैं, और वो बहुत 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 ब्लेस करते हैं। सो कार्तिक में जो सुबह उठ करके 4 बजे से लेकर के स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में नहाना स्नान करना बहुत पुण्य का माना जाता है। लेकिन 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में जो लोग स्नान करते हैं उनको बहुत फल मिलता है। जिनकी कोई औलाद नहीं होती उनको औलाद भी मिलती है। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। ये कार्तिक में कहते हैं ना, 1 रुपया दान करो तो 100 रुपए का फल लगता है। सो कार्तिक में जितना दान किया जाए उतना अच्छा होता है। सो जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और जय गुरु जी। सो ठीक है, रात को 8:30 पे हम सब लोग मिलेंगे। जय गुरु जी।